के सांसद और इनके गवर्नर के यहाँ से आता रहा कि लिफाफा खुल जाएगा, तो उसमें बहुत कुछ आ जाएगा और हेमंत सोरेन जेल चले जाएंगे। लगातार यह सरकार को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, पहले झारखंड की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लड़ा है। कांग्रेस के 11 मंत्री बिहार में हुआ करते थे, और जब झारखंड बनने की बात आई तो उन सभी ने अपने मंत्री तो पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें झारखंड राज्य चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ से चयनित हमारे जमुना सिंह जैसे लंबे अवधि से जो यहाँ पर विधायक चुने गए थे, उन विधायकों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। यही से झारखंड की सबसे बड़ी गलती शुरुआत हुई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिनके सामने बैठे हुए हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम पंकज तिवारी, ये झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि हैं और लातेहार जिला के मीडिया प्रभारी हैं। झारखंड का सबसे यंग डायनामिक, मतलब जो हमेशा एक्टिव रहने वाले इंसान मीडिया प्रभारी के तौर पर लातेहार में है। सर, झारखंड का स्थिति क्या है सर अभी के तौर में? झारखंड की स्थिति तो आप देख रहे हैं, जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है झारखंडियों को उसका लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि यह सरकार के गठन के बाद कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का भी दंश झेलना पड़ा, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से भी ला करके अपने राज्य में सुरक्षित करने का कार्य किया उस वैश्विक महामारी में। उसके बाद जब हम उससे उबर रहे थे, और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सरकार को अस्थिर करने के लिए लगातार निरर्थक प्रयास, जिसकी कोई सार्थकता नहीं और हो भी नहीं सका। 5 साल ये हमेशा सरकार को गिराने के लिए लगे रहे। लेकिन हमारा जो गठबंधन है उसका बंधन इतना मजबूत है कांग्रेस और आरजेडी के साथ कि इनको कभी भी मौका उसका नहीं मिल सका, चाहे जिस प्रकार का हथकंडा आपने देखा। जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ उसके बाद इनके सांसद और इनके गवर्नर के यहाँ से आता रहा कि लिफाफा खुल जाएगा, तो उसमें बहुत कुछ आ जाएगा और हेमंत सोरेन जेल चले जाएंगे। लगातार यह सरकार को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, पहले तो आपको इस बात से अवगत करा दूं कि यह झारखंड की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है। झारखंड की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लड़ा है। कांग्रेस के 11 मंत्री बिहार में हुआ करते थे, और जब झारखंड बनने की बात आई तो उन सभी ने अपने मंत्री तो पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें झारखंड राज्य चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ से चयनित हमारे जमुना सिंह जैसे लंबे अवधि से जो यहाँ पर विधायक चुने गए थे, उन विधायकों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। यही से झारखंड की सबसे बड़ी गलती शुरुआत हुई। और फिर यह सांसद को ला करके, बाबूलाल मरांडी जैसे लोग को ला करके झारखंड में मुख्यमंत्री बना। यही से झारखंड का विकास और झारखंड को पटरी से उतारने का कार्य किया गया। वहाँ विकास रुका है तो ड्यू टू, चूँकि देखिए एक चीज बताते हैं संतोष जी, जो आप बताइए रघुवर दास जी इस राज्य से नहीं आते थे, बाबूलाल मरांडी जी सांसद थे, विधायक नहीं थे, अपने विधायकों पर इन्हें भरोसा नहीं। आप देखिए उसके बाद फिर बाबूलाल जी को जब भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने बगावत कर ली, अलग पार्टी बनाया। लंबे समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते रहे, कुतुब मीनार से कूदने की बात करते रहे, वही बाबूलाल मरांडी को फिर यह भारतीय जनता पार्टी में ले आते और इनको विधायक दल का नेता बनाते हैं, जबकि स्पीकर साहब ने इन्हें मान्यता, आखिर चूंकि आप चुनाव जीते थे जेवीएम से और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता आप कैसे बने? तो ये हमेशा गलत प्रयोग करते रहे। जब भी झारखंड के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे जो भी रिकॉर्ड, तो आप देखेंगे कि वो गलत का ही पर ही गलत करता गया। आज आप लगातार हाल ही में देश के हमारे प्रधानमंत्री जी आए हुए थे टाटा में जी, मंच से लग रहा था कि पूरे भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। बगल में बैठा कौन था जिन्हें वो लंबे समय तक भ्रष्टाचारी कहते थे? मधु कोड़ा जैसे लोग। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी चर्चा हुआ था, अमित शाह भी उसके बारे में चर्चा किए थे। तो उसके बावजूद वैसे लोगों को मंच पर बैठा करके और ये बोलते हैं भ्रष्टाचार की बात। उसी तरीके से आप देखिए लगातार अभी आप देखिएगा दूसरे के घरों को, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपना नेता ही नहीं है, इसके चलते वो दूसरे दलों से सिर्फ तोड़ जोड़ करके घर, पार्टी
परिवार तोड़ने का कार्य करती है, यह समाज को तोड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और हम लोग इंडिया गठबंधन इसको कतई होने नहीं देंगे। और यह उनको सबक 5 साल झारखंड का मिल चुका। क्योंकि एक बात आपको बताएं, झारखंड की जनता वोट करती है, 3.25 करोड़ जनता यहाँ से हमें जो हमारी है उनका नेतृत्व करना है। तो हम झारखंड का मिट्टी का लाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे ना, कि हम छत्तीसगढ़ से ला करके मुख्यमंत्री यहाँ बना देंगे। तो यह राज्य की जनता अब समझ चुकी है। दूसरी चीज, आप आगे आए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुट्ठी भर लोगों के लिए, अडानी अंबानी और पूंजीपतियों की गोद में खेलने के लिए काम करती है, और इंडिया गठबंधन उसके जस्ट उल्टा सीधे तौर पर अभी मैया सम्मान योजना अभी जा करके देखिएगा। हमें आपको कहने में थोड़ा सा भी झिझक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे लोग जो है मतलब जिले प्रखंड में, उनकी पत्नियां भी 1000 वाली फार्म भर के और वो पैसा उसका लाभ उठा रही है, ले रही, और वो ये कह रही है कि अभी तक किसी सरकार ने माताओं बहनों को सीधा पैसा नहीं दिया था। चूंकि देखिए एक चीज आप देखिए, संपन्न लोग हैं, उनके घरों में पैसे की दिक्कत। बहुत ऐसे घर हैं जिनके माताओं बहनों को 1000 रुपया मिलेगा तो माता बहनें अपने आप को स्वावलंबी महसूस जी। करेंगी। उसमें एक ये भी है जो अभी 18 साल से हुआ, तो वैसी लड़कियां जिनका उम्र 18 साल हो गया है और जो आपका कॉलेज में क्लास कर रही है, जो एक मैंने घर में पैसा मांगती थी कि पापा हमको पैसा दे दीजिए, आज हमको जाना है, कॉलेज जाना है, तो उनके लिए तो एक्चुअली सबसे अच्छा चीज हो गया ये। देखिए, जो 18 साल से किया गया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जी, जो ये निर्णय लिया, इससे आप कभी उन महिलाओं को, उन लड़कियों के पास जा करके पूछिए जिन्हें 1000 रुपया का महत्व समझ में आता है। जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लाखों करोड़ रुपया अडानी अंबानी को माफ करने वाले लोग हैं ना, वो गरीबों को देने वाले नहीं हैं, गरीबों को चूसने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस गठबंधन आम आवाम को देते हैं। आप अच्छा ही बताइए, आप मनमोहन सिंह जी की सरकार थे, 75,000 करोड़ रुपया किसानों को कृषि ऋण माफ कर दिया। क्या हुआ? आम किसान राहत की सांस ली। अभी आप आ जाइए झारखंड की सरकार, पहले 50,000 तक का कृषि ऋण माफ किया, फिर 2 लाख तक हमारे दीपिका पांडे जी माननीय कृषि मंत्री जी ने आह्वान किया कि 2 लाख तक कृषि ऋण माफ होगा। यहाँ सुखाड़, अकाल जैसी चीजें झारखंड को झेलने, क्योंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ शासन की और इस राज्य को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने और तबाह करने का कार्य किया। उन्होंने अगर सही तरीके से इतने लंबे समय तक, चूंकि झारखंड के निर्माण हुए आज 24 साल बीत गए, आप देखिएगा कि उसमें सबसे ज्यादा समय 2 दशक के लगभग सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहा। तो निश्चित तौर पर दोषी भारतीय जनता पार्टी। अगर झारखंड का विकास नहीं हो पाया, अगर झारखंड सही रास्ते पर नहीं पहुंच सका, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं पहुंच सकी, यहाँ की अर्थव्यवस्था सही नहीं पहुंच सकी, यहाँ के गरीब मजदूर किसान अगर वह मजबूत नहीं हो सके, तो इसके जड़ में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका पूरा दोषी है। आप देखिएगा चुनाव आएगा, तरह तरह के हथकंडा इन लोग अपनाना शुरू करेगा। अभी चुनाव आया नहीं है झारखंड में, इनके IT सेल रोज चुनाव की तिथियां घोषित कर देते हैं। इतना फेक खबर भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के द्वारा चलाया जाता है, जिस तरीके से बदनाम करने के लिए। लेकिन आम जनता अब जागरूक हो गई है। इसी का नतीजा है कि जो 400 पार का नारा दिए थे वो 240 में सिमट गए, बहुमत में भी नहीं आ सके, तोड़ जोड़ करके और सत्ता में आए हैं। और निश्चित तौर पर 5 साल चलेंगे भी नहीं, 5 साल का इनका गठबंधन नहीं चलेगा। और अगर थोड़ा सा भी अपनी तानाशाही दिखाने का प्रयास करेंगे तो नीतीश जी, नायडू जी जैसे लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब आने वाला समय में इसका परिणाम आपको खुद नजर आएगा। सर, झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी सर? देखिए, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, आज भी बोल रहे हैं, हम लोग 60 सीटों से कम तो लेने ही नहीं जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 60 सीट और उससे अधिक सीट, चूंकि आम लोगों का जो काम करेगा जनता उसको वोट देगी। आप जाइए अब गांव के महिलाओं के पास, जाइए किसानों के पास, समझ में आएगा। छात्रों के पास, नौजवानों के पास, छात्रों नौजवानों के पास 1000 ही नहीं 2 लाख किसानों को माफ। ये बताइए, बिजली बिल कोनो 1000 में है? बिजली बिल भी तो सबके माफ हुआ है। सबके माफ हुआ जी। ओकर में तो नहीं कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, ये कांग्रेस के है, ये राजद,
सबको माफ। 1000वां तो आपको हम बताए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार भी जो हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर के उसका अगर लाभ आपका बहुमत अगर आपका पार कर गया तो इस बार मुख्यमंत्री के चेहरा कौन रहेंगे? देखिए, आप देखे हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी हथकंडा अपना ले, जी हम हमारे जो गुरु जी के लाल हैं, जी दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के लाल जी और हेमंत सोरेन जी, जी जिस भी परिस्थिति को झेलना पड़े मुख्यमंत्री और हम उन्हीं के नेतृत्व में झारखंड में चुनाव गठबंधन इंडिया गठबंधन लड़ेंगे और हम सभी सीटों पर चुनाव इस बार जो गठबंधन के तहत लड़ेंगे। हम सभी कार्यकर्ता, हम उम्मीदवार नहीं, हम सरकार बनाने के लिए। जी जैसे हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं को कुछ जगहों पर नाराजगी होती है अपने स्तर पर, जी। लेकिन हम इसके बारे में भी आपको बता दें कि कार्यकर्ता इस बात को मन बना लिए कि हम उम्मीदवार नहीं, हम झारखंड में सरकार बनाने के लिए वोट देंगे और एक आम आवाम की सरकार बनाने के लिए वोट देंगे और वह इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। ये आम जनता भी इस बात को लेकर के तैयार है। लातेहार में कितना सीट आ रहा है इस बार? लातेहार में 2 सीट तो आ रहा है, 2 सीट है और 2 सीट रहेगा, उसमें कहाँ आने और जाने के बात है। हम पलामू प्रमंडल में भी अच्छे सीटों को लेकर आने जा रहे हैं और भी पलामू गढ़वा में जो पिछली बार नहीं थी। तो हम तो ऐसी थोड़े आपको 60 पार कर रहे हैं, जहां हम कमजोर थे या थोड़ी मतों से हारे भी थे, लेकिन हम इस बार 60 आपको बोल रहे हैं तो 60 इसीलिए बोल रहे हैं कि हम और जगहों पर सीटों को लेके आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है क्यों? आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई क्यों है जो राहुल गांधी जैसे लोगों पर अर्गल बयानबाजी, राज्य में आकर के मुख्यमंत्री पर बोलना? अरे आपको सम्मानजनक पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपका अभिवादन किया, आपको आने पर जोहार करके वेलकम किए, सब कुछ हम प्रधानमंत्री जी से लेकर के तमाम लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन वो आकर के और हमारे ही राज्य में हम की जनता को बरगलाना चाहते हैं। तो जनता जानती है कि चुनाव के समय बोल देते हैं और उसके बाद उसको कह देते हैं जुमला, चूंकि इनका पुराना रिकॉर्ड है, इसलिए अब जुमला नहीं चलेगा। जुमले की सरकार का समाप्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में यहाँ आने नहीं जा रही, तो चाहे जो भी हथकंडा अपना ले। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। इसी प्रकार खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।